हे गाइस, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की जो वीडियो है इसमें हम फुल पैनल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ये कुर्ती आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इस ड्रेस को बनाने के लिए जो भी मैंने मटेरियल यूज़ किया है ये सभी मीशो से है। फैब्रिक का बाय लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। इस वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम इस फर्शी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। सो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। कुर्ती कटिंग से पहले पैनल का साइज़ कैसे निकालना है पहले वो देखते हैं। तो जो भी आपका चेस्ट मेजरमेंट है, मेरा चेस्ट मेजरमेंट है 33 इंचेस। उसमें 2 इंचेस की लूजिंग ऐड करें या फिर 2.5 इंचेस भी लूजिंग ऐड कर सकते हो। मैंने 2 इंचेस की लूजिंग तो 35 हुआ। उसके बाद जो हम कुर्ती स्टिच करते हैं तो बीच में हमें स्टिचिंग मार्जिन छोड़ना होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 इंचेस का दोनों साइड पर स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा है। तो 35 में हमें 2 इंचेस स्टिचिंग मार्जिन का ऐड किया तो हमें मिला 37 इंचेस। और कुर्ती हम टोटल 10 कली वाली बनाएंगे। 5 कलियाँ आगे की साइड पर रहेंगी और 5 कलियाँ पीछे वाली साइड पर। अभी चेस्ट में लूजिंग और मार्जिन ऐड करने के बाद हमें मिला 37। अभी जितनी कलियाँ हमें बनानी है तो 10 कलियाँ हमें बनानी है तो 37 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिला 3.7 इंचेस। तो मेजरमेंट टेप पर हमें इसे 3.75 इंचेस ही लेंगे, यानी 3.25। एक लाइन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो कली का साइज़ हमारा निकला 3.25 इंच, यानी कि 3.75 इंच। और जब हम कली को स्टिच करते हैं तो दोनों साइड से हमें स्टिचिंग मार्जिन भी तो चाहिए। तो 3.25 में 1 इंच और ऐड करेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। तो 3.25 में हमने 1 इंच ऐड किया तो मुझे मिला 5.25 इंच। तो ऊपर से कली हम कट करेंगे 5.25 इंच की और बॉटम से कली का साइज़ हम कट करेंगे 9.5 इंचेस का। स्टिचिंग करने के बाद हमारी कली रेडी होगी 8.5 इंचेस की। आप मैक्सिमम 10 इंचेस तक कली ले सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आप कली लेंगे तो उसे हमें अम्ब्रेला की तरह बैलेंस करना पड़ेगा। और इस कुर्ती को मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक पर रेडी किया है और इसका टोटल फेयर मुझे मिला है 2.25 मीटर का। और अगर आप मीडियम साइज़ तक के लिए बना रहे हो तो 2.5 मीटर में आपकी ये कुर्ती रेडी होगी और हैवी साइज़ के लिए आपको 3 मीटर फैब्रिक लेना है। सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। कपड़े की जो सीधी वाली साइड है वो अंदर की तरफ है। अभी फैब्रिक को ऐसे 4 फोल्ड कर लेंगे। अभी फैब्रिक की जो ओपन वाली साइड है यहाँ से हमें कुर्ती की रेडी लेंथ मार्क करनी है। मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ है 34 इंचेस की और इसमें स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर लेंगे 2 इंचेस की, जो हमारी फोल्डिंग प्लस हमारा जो शोल्डर स्टिचिंग में जाएगा उसके लिए। और इस फैब्रिक की विड्थ है 42 इंचेस की। ये फोल्डेड जो फैब्रिक है इसमें से हमारी जो स्लीव है वो इजीली निकल जाएगी। ये हमारा फोल्डेड फैब्रिक है 13 इंचेस का, यानी कि डबल 26 इंचेस का। और अगर आपको फुल लेंथ की स्लीव बनानी तो भी इजीली यहाँ पर हो जाएगी। और अगर आप हैवी साइज के लिए बना रहे हो तो 3 मीटर फैब्रिक यूज होगा। तो आगे का जो फैब्रिक होगा उसी में से आपकी बाकी की कलियां भी निकलेंगी। पर फैब्रिक को हमने कट कर लिया, इसी में से हमारी सभी कलियां निकलेंगी। और फैब्रिक का जो प्रिंट है वो एक तरफा है और जो कलियां हमें कट करनी है वो क्रिस क्रॉस पैटर्न में कट होंगी। इसलिए जो 5 कलियां वो सीधे प्रिंट की रहेंगी और 5 कलियां जो होंगी वो उल्टी प्रिंट में रहेंगी। सबसे पहले किनारे वाली साइड पर 3 इंच पर मार्क करें। अब ऊपर से हमें कली का साइज मिला था 4.25। अभी 4.25 यहाँ आगे की तरफ मार्क करें। अभी बॉटम वाली साइड से कली की मार्किंग लेंगे 9.5 इंचेस। अभी यहाँ से एक 10 इंच पर निशान लेंगे। 10 इंच तक कली बिल्कुल सीधी रहेगी। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ले। अभी यहाँ किनारे पर हमने 3 इंच पर मार्क किया था, यहाँ पर भी 3 इंच पर मार्क करके ऐसे एक सीधी लाइन पहले ड्रॉ करें। अब कली का साइज था 4.25। इस लाइन पर भी 4.25 इंच पर मार्किंग करके यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अभी स्ट्रेट स्केल को लें और जो 10 इंच वाली मार्किंग है इस मार्किंग को बॉटम मार्किंग के साथ इस तरह से मिला दें। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से मार्किंग लें। अब इस मार्किंग के ऊपर कली को कट कर देंगे। तो डबल फोल्ड में है फैब्रिक, तो यहाँ पर हमारी 2 कलियाँ कट हुई हैं। अभी इसी कली का यूज़ करेंगे हम बाकी कलियाँ कट करने के लिए। इस कली को इस तरह से फ्लिप करते हुए रखेंगे और कली को बिल्कुल सीधा सेट करें। इसी के बराबर बाकी की कलियों को भी कट कर लें। जो पहली कली हमने कट की है यहाँ साइड से जो फैब्रिक निकला था इसे भी हम स्टिच लगा के एज ए कली की तरह यूज़ करेंगे। अब इस कली को फिर से दूसरी तरफ से रखेंगे। तो ऐसे हमने 6 कलियाँ कट कर ली हैं, बाकी की 4 कलियों को भी इसी तरह से कट कर लें। और उस लास्ट कली कट करने के बाद साइड में से जो कपड़ा निकला है उसे भी मैं स्टिच लगा के एज ए कली यूज़ करूँगी, ताकि कम कपड़े में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेयर मिल सके। और कुर्ती स्टिच होने के बाद सभी कलियों की लुक एक जैसी आई, उसके लिए बॉटम से कली को थोड़ा सा बैलेंस करना है। सभी पैनल्स को एक बराबर मैंने सेट करते हुए रख लिया है। अभी बॉटम वाली साइड से 2 लाइन जितना हमें ऊपर की तरफ ऐसे मार्क करना है। अभी फ्रेंच कर्व को रखते हुए इस तरह से स्मूथ कर्व दें दोनों साइड पर। यहाँ से इसे कट कर दें। सभी पैनल्स कट होने के बाद अभी हमें पैनल को स्टिच करना है। तो स्टिच करने के लिए देखिए, जैसे कि मैंने बताया था जो प्रिंट है वो एक तरफा था,
तो हाफ जो कलियाँ हैं वो सीधे प्रिंट की रहेंगी, हाफ कलियाँ वो उल्टी प्रिंट की हैं। जो सीधी कलियाँ उसे मैंने फ्रंट रेडी किया है और जो उल्टे प्रिंट की कली है उसे मैं बैक में यूज़ करूँगी। तो सभी पैनल्स को इस तरह से हाफ इंचेस का मार्जिन लेते हुए एक साथ स्टिच करेंगे। 5 पैनल फ्रंट के लिए और 5 पैनल बैक के लिए स्टिच करें। पैनल रेडी होने के बाद फ्रंट वाले पैनल के ऊपर बैक वाले पैनल को सेट करें। अब इसे इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे, बिल्कुल बराबर से पैनल को फोल्ड करना है और सेंटर पैनल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। सेंटर पैनल को बिल्कुल सेंटर से ही फोल्ड करना, क्योंकि सेंटर के ऊपर हमारा नेकलाइन आएगा और नेकलाइन बिल्कुल सेंटर में ही रेडी होना चाहिए इस पर। अभी सबसे पहले हमें शोल्डर की मार्किंग करनी, जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ पर मार्किंग करेंगे। कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करना, क्योंकि जो बैक नेक है वो 5.5 इंचेस से कम ही रहेगा। और शोल्डर स्लोप देंगे 1.25 इंचेस का, यानी सवा इंच का शोल्डर स्लोप देना है। और ऑन फोल्ड साइड पर पहले 2 इंचेस पर मार्किंग करनी है और जो शोल्डर स्लोप मार्किंग की थी उसे इस वाली मार्किंग के साथ इस तरह से मिला देंगे। अभी आर्म होल की मार्किंग करेंगे। 33 चेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मेरा आर्म होल रहेगा 6.25 इंच पर। किस मेजरमेंट में आपको कितना आर्म होल लेना है ये मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। और आर्म होल में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप नॉर्मल कुर्ती के ऊपर आर्म होल लेते हो सिर्फ उसमें 0.25 इंचेस प्लस करके आर्म होल की मार्किंग कर सकते हो। अब जितना भी हमने शोल्डर मार्क किया था सेम मार्किंग इस मार्किंग के सामने करेंगे 7 इंच पर। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अभी जो चेस्ट लाइन मिली है यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट अप्लाई करेंगे। जो भी आपका चेस्ट मेजरमेंट है उसमें 2 इंचेस की लूजिंग ले लें और उसका 1/4 पार्ट करके यहाँ पर मार्क कर लें। मेरी चेस्ट मार्किंग आई है 8.75 इंचेस पर। और सिर्फ चेस्ट मार्किंग ही अप्लाई करेंगे, बाकी की कुछ हिप या वेस्ट लाइन यहाँ पर मार्किंग नहीं करनी है। बाकी का ये कुर्ती फ्री साइज में रहेगी। चेस्ट के ऊपर फिटिंग देनी है और बाकी की आप हाफ इंचेस या 1 इंचेस जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा सकते हो। अभी आर्म होल लाइन का सेंटर लेंगे और जितना भी आपने शोल्डर मार्क किया है उसमें से 0.75 इंच है, यानी 0.25 इंच कम करने के बाद सेंटर के ऊपर मार्किंग करनी है फ्रंट आर्म होल के लिए। अभी फ्रेंच कर्व स्केल को रखिए और शोल्डर वाली मार्किंग को पहले सेंटर के साथ जोड़ दें। अभी स्केल को ऐसे घुमाते हुए रखें और फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करें। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अभी बैक आर्म होल के लिए हाफ इंचेस बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे और इसी तरह से बैक आर्म होल को भी ड्रॉ कर लें। और ये जो ऊपर का पैनल है ये फ्रंट वाला पैनल है। जो हमने मार्किंग की है शोल्डर और आर्म होल पर, इस मार्किंग के ऊपर कुर्ती को कट करें। पहले बैक आर्म होल के ऊपर हमने कट किया है। अभी जो बीच वाला पैनल है उसे साइड में कर देंगे और फ्रंट वाले पैनल को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट आर्म होल को भी कट कर दें। अभी नेकलाइन को कट करेंगे। नेकलाइन कट करने के लिए मैंने फ्यूजिंग का यूज़ किया, आप बुकरम भी यूज़ कर सकते हो। फ्यूजिंग को हमने डबल फोल्ड करना है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और नेक की विड्थ लेंगे 3.5 इंचेस की और नेक की डेप्थ लेंगे 4.5 इंचेस और एक मार्क करें 7 इंचेस पर। दोनों पर ऐसे सीधी लाइंस ड्रॉ करें। ऊपर वाली मार्किंग पर राउंड नेक ड्रॉ कर लें और कट के लिए यहाँ पर हाफ इंचेस पर मार्किंग करेंगे। इस वाली मार्किंग को बॉटम वाली मार्किंग के साथ ऐसे तिरछा मिला दें। अभी नेक की जो यहाँ से विड्थ रहेगी फ्यूजिंग की वो 1 इंचेस की रहेगी। तो 1 इंचेस पर हमें नेकलाइन के साथ-साथ मार्किंग करनी है। अब इस मार्किंग के ऊपर नेकलाइन को कट करें। पहले बाहर वाली मार्किंग से कट करते हैं। अब ये जो नेकलाइन हमने रेडी किया है इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लें। अब इस तैयार नेक को फ्रंट पैनल के सेंटर में रखेंगे। पहले रफ स्टिच लगाएं और जो हमने फ्यूजिंग कट की है फ्यूजिंग के साथ-साथ हमें स्टिच करना है। स्टिच लगने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर दें और सेंटर के ऊपर नॉच लगानी है और जो नेक लाइन है वो भी राउंड में है, तो राउंड एरिया पर भी हमें छोटे-छोटे नॉचेस लगाने हैं ताकि ईज़िली नेक फ़ोल्ड हो सके। अभी नेक लाइन को पलट के सीधा करें। ऐसे ही हमारा फ्रंट नेक लाइन बिल्कुल रेडी है। अभी बैक पैनल के ऊपर हमने फ्रंट वाले पैनल को रखना है और जितना भी हमारा तैयार नेक है उसकी विड्थ मार्क कर लें। और बैक नेक की डेप्थ मैंने ली है 4 इंचेस की। यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ करके इसे कट करेंगे और शोल्डर साइड से स्टिचिंग मार्जिन छोड़ के ही नेकलाइन को कट करें। अभी नेक की फोल्डिंग के लिए उर्रे फैब्रिक पट्टी को लें, इसे डबल फोल्ड करते हुए नेक लाइन के ऊपर स्टिच कर दें। स्टिच लगने के बाद नॉचेस लगा के पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके तुरपाई कर देनी है। तुरपाई मैं बाद में करूँगी, पहले मैंने फ्यूजिंग के साथ ही इसे फोल्ड किया है। और इसके बाद शोल्डर को स्टिच करेंगे और जैसे कि मैंने कटिंग में बताया था कि जो साइड से फैब्रिक पीसेस बच गए थे उन्हें स्टिच लगा के मैं साइड में एज ए पैनल की तरह यूज़ करूँगी।
तो इन्हें मैंने स्टिच कर लिया और छोटे पैनल इनके कट किए हैं। इस तरह से इन्हें साइड में अटैच कर दूँगी। इन पैनल की लेंथ शॉर्ट ही रखनी है क्योंकि सिर्फ़ हमें घेरा ज़्यादा करने के लिए इन्हें यूज़ करना है। इस तरह से स्टिच लगा के इन्हें भी अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर स्टिच भी कर लिए। शोल्डर स्टिच होने के बाद इस तरह से शोल्डर को फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ पर मैं ओवरलॉक भी कर दूँगी और शोल्डर स्टिच होने के बाद साइड के ये देखिए जो पैनल थे हमने स्टिच लगा दिए हैं। अभी हमें साइड फिटिंग देनी है। तो साइड फिटिंग इस पर देना काफ़ी आसान है क्योंकि चेस्ट में हमने लिया था 1 इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन। तो ऊपर से आप 1 इंचेस का मार्जिन लेते हो स्टिच कर लेना और नीचे से जो मार्जिन है वो कम करते हुए भी स्टिच लगा सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर से स्टार्ट करते हुए नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच लगा देंगे। इसके बाद बॉटम की फोल्डिंग करेंगे। आप चाहें तो सिंपल इसी तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लगा सकते हैं, पर मुझे फोल्डिंग पट्टी अटैच करनी है क्योंकि फोल्डिंग पट्टी की विड्थ थोड़ी-सी ज़्यादा रहेगी तो उसकी लुक ज़्यादा अच्छी आती है। तो जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत मैचिंग फैब्रिक था वो मैंने लिया है। पीसेस में कट किया है 1 इंचेस की और एक लंबी सी पट्टी तैयार कर ली है। इस पट्टी को पूरे घेर के ऊपर सिंगल स्टिच के साथ अटैच कर दें। ऊपर से हमने टॉप स्टिच भी लगा दी है। अब इसे देखिए फ़ोल्ड कैसे करना है क्योंकि नीचे से जो पैनल की विड्थ ज़्यादा है, अगर आप इसे सिंपल फ़ोल्ड करके स्टिच लगाने की कोशिश करोगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी, पूरे घेर में झोल आ जाएगा। तो आपको पट्टी को ऐसे फ़ोल्ड करना है, जो भी लूज़ पट्टी आपको दिख रही है उसको इसी तरह से लूज़ रखते हुए इसके ऊपर आयरन करना है। बीच में छोटे-छोटे आपको प्लेट्स बनाने हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भी पैनल की विड्थ नहीं है कि बड़े प्लेट्स बनेंगे। पैनल की विड्थ जो है नीचे से वो कम ही थी, इसलिए बिल्कुल छोटे-छोटे प्लेट्स बनेंगे। या फिर फैब्रिक को बिल्कुल लूज़ रखते हुए प्रेस लगाना और पूरे घेर को इसी तरह से सेट करना है। इसके बाद आपको रिबन-सिबन बीच में रखना और फिर इसके ऊपर प्रेस लगा के अच्छे से घेरे को फ़ोल्ड करना। इसके बाद अगर आपको तुरपाई करनी है तो तुरपाई कर सकते हैं, अगर आपको स्टिच करना है तो स्टिच भी लगा सकते हो। मैंने तुरपाई की थी। तो बॉटम फोल्डिंग के बाद जो साइड से फैब्रिक निकला था उसमें से हमें स्लीव को कट करना है। तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद 3.5 इंचेस पर एक और लाइन ड्रॉ करें। स्लीव की रेडी लेंथ होगी 18 इंचेस की। 1.5 इंचेस लेंगे स्टिचिंग मार्जिन प्लस फोल्डिंग के लिए। यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और ऑन फोल्ड साइड पर 1 इंचेस पर मार्क करें और जितना भी आपने चेस्ट लाइन के ऊपर मार्किंग की है उसमें से 0.75 इंचेस कम करके आर्म होल के ऊपर इस तरह से मार्किंग लेनी है और 1 इंचेस मैंने लिया है स्टिचिंग मार्जिन के लिए। और फिर इस तरह से बैक कैप की शेप दें और हाफ इंचेस अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे दें। अभी आर्म होल से ऐसे मेजर करें, जो भी मेजरमेंट आएगा सेम आपको बॉटम के ऊपर मार्किंग लेनी है। अभी स्लीव की जो लेंथ है उसका सेंटर यहाँ से लेना है और फिर से यहाँ से आर्म होल को चेक करना, जो भी मेजरमेंट आ रहा है उसमें से हाफ इंचेस कम करके यहाँ सेंटर के ऊपर मार्किंग कर लेना और 1 इंचेस मैंने लिया है स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब स्ट्रेट स्केल के साथ आर्म होल को सेंटर के साथ और फिर सेंटर वाली मार्किंग को बॉटम के साथ मिला देंगे। बॉटम से हमें हाफ इंचेस ऐसे ऊपर की तरफ मार्किंग करनी है और बॉटम का सेंटर लेके इस मार्किंग के ऊपर इस तरह से स्केल रखें और इस तरह से स्मूथली कर्व दें। अभी बाहर वाली मार्किंग के ऊपर पहले स्लीव को कट करें और स्लीव को फिर ओपन करें और फिर फ्रंट आर्म होल को भी कट कर दें। स्लीव के ऊपर मुझे पैच लगाना है, तो जो मैंने इसके साथ सलवार रेडी किया है, सलवार के ऊपर बहुत ही सुंदर सी ये थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है। इसमें से मैंने पैच को कट किया है और इस पैच को लगाऊंगी मैं स्लीव के ऊपर। इस कुर्ती के साथ मैंने फर्सी सलवार रेडी की है। फर्सी सलवार की वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और इस सलवार की वीडियो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। पहले मैंने पैच को रफली कट किया, उसके बाद जितना भी एम्ब्रॉयडरी के साथ-साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक था बहुत ही केयरफुली मैंने इसे कट किया है। क्योंकि ये जो फैब्रिक है ये प्योर कॉटन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, तो ये कट करने के बाद भी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। स्लीव के सेंटर में हमने मार्किंग की है। इस मार्किंग के ऊपर मैंने रखा है रिवर्सिबल टेप को। टेप को पैच के नीचे हमने बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है। अब इस पर प्रेस करेंगे तो पैच यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। इस पर इजीली अब आप स्टिच कर सकते हो। अब यहाँ पर आप चाहें तो हैंड स्टिच के साथ स्टिच लगाएं या फिर आप नॉर्मल मशीन के साथ भी इस पर स्टिच लगा सकते हो। मेरी स्विंग मशीन है ब्रदर FS101। इसके ऊपर मैंने 6 नंबर के स्टिच को सिलेक्ट किया है पैच को अटैच करने के लिए। नॉर्मल मशीन के साथ भी पैच को फिक्स कर सकते हो बिल्कुल किनारे पर स्टिच लगाते हुए। आप देख सकते हैं इस पैच में 3 कलर्स है। जिस भी पोर्शन पे आप स्टिच लगाते हो वहाँ पर सेम कलर का ही थ्रेड यूज़ करें। तो फ्लावर में मैंने पिंक कलर और स्टैम्प में ग्रीन कलर का यूज़ किया है। और बॉटम की फोल्डिंग के लिए मैंने सेम फैब्रिक पट्टी का ही यूज़ किया है। पट्टी को मैंने हाफ इंचेस के मार्जिन पर स्टिच किया और फिर इसे फोल्ड करके इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दिया है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे
इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करें और फिर रिवर्सिबल के साथ पहले से सिक्योर करना और फिर इसके ऊपर जो भी तुरपाइयाँ स्टिच करना है। तो बॉटम फ़ोल्डिंग के बाद तो स्लिप को फ़ोल्ड करें और इस पर हमें साइड फिटिंग देनी है। साइड फिटिंग होने के बाद इस स्लीव को कुर्ती के साथ अटैच करना है। पहले फ्रंट आर्म होल को ज़रूर से चेक कर लें। जिस भी साइड की स्लीव है आर्म होल के बीच में सेट करें। स्लीव की जो स्टिच और कुर्ती की जो स्टिच है बिल्कुल आमने-सामने होनी चाहिए। हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए उसे स्टिच कर दें। और स्लीव्स लगने के बाद ये हमारी कुर्ती की फाइनल लुक है। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ और ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।